आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन बिहार में राजनीति अभी से ही चरम पर की जा रही है। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी और हाल ही में नीतीश कुमार से अलग हुए उनके पुराने और कद्दावर साथी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी जेडीयू में टूट का दावा कर रही है। सीएम नीतीश के साथ सरकार में काफी लंबे समय तक डिप्टी सीएम के रूप में काम करने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने दावा किया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में भी सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में टूट होगी और अब ऐसे में हर किसी की नजर बिहार की सियासत पर है कि क्या यहां भी राजनीति में भूचाल आने वाला है, क्या यहां भी महाराष्ट्र जैसा कोई बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। और एक तरफ नीतीश मिशन 2024 में लगे हुए हैं ताकि केंद्र में सरकार का चेहरा बदल सके, लेकिन इस बीच उनके खुद के कुनबे के बिखरने की चर्चा तेज हो गई है। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी जेडीयू को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और जेडीयू को कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव स्वीकार ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी भी कीमत पर बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकार कतई नहीं करेगी। नीतीश कुमार के बारे में तो पहले ही अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे और सिर्फ वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया, अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। तो आपने सुशील मोदी को सुना, उन्होंने कैसे कहा कि इस वक्त जेडीयू में भगदड़ मच सकती है, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की तरह ही बिहार की सियासत में भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बात की चर्चा सुशील मोदी ने भी की है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी की है। बिहार की सियासत में लगातार इस बात की चर्चा पहले से भी की जा रही थी और सुशील मोदी ने न सिर्फ इस बात की चर्चा की, उन्होंने ट्वीट कर एक ही बात बार बार कही है कि विपक्षी एकता की पटना में बैठक से ही महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बनी, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं। जेडीयू के विधायक सांसद ना राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे और ना ही तेजस्वी यादव को। इस बात की चर्चा सुशील मोदी कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी में अंदर खाने इस वक्त कलह की स्थिति है, भगदड़ मच सकती है। और देखिए, बिहार में टूट के दावे पर जमकर सियासत की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। की जानता है लालू प्रसाद यादव के इशारे पे चल रही है, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के विधायक और सांसदों के मन में ये डर हो गया है। पिछले बार तो भाजपा के सहारे चुनावी नैया पार हो गई थी, पर इस बार तो लालू जी के कारण पूरी की पूरी चुनावी नैया ही डूबते दिख रही है। इसीलिए इन लोगों के बीच बेचैनी का ये आसार नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पद्धति का फिर से एक बार परिचय दिया। साम दाम दंडभेद लगाकर जोड़ तोड़ की राजनीति करना, दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़ना दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को अकेला कितना कमजोर समझते हैं। कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उनका समावेश खुद के साथ कर लिया। अब बिहार चले आते हैं, बिहार में भी ऐसी टूट हो सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्ष के लोग टूटे हैं, वैसे ही बिहार में भी भाजपा के रूप में जो विपक्ष के लोग हैं वो टूटकर महागठबंधन में आने को व्याकुल है। लेकिन यह महागठबंधन के कुनबे को तय करना है कि किनका कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है। बिहार में बीजेपी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कल ऐलान कर दिया है कि बिहार बीजेपी से हिलने वाला 1 इंच भी नहीं है। बीजेपी में भारी टूट होगी, भगदड़ मचेगी, बीजेपी के विधायक सांसद टूटेंगे।
पिछले सावन में सरकार से बीजेपी को बेदखल किया था और आज से सावन फिर शुरू हो रहा है और बीजेपी अपने पार्टी के विधायक और सांसदों को बचाए पहले टूट से महाराष्ट्र का बदला बिहार में बीजेपी से लेंगे। भाजपा का जो लोटस ऑपरेशन है वो बिहार में जो करने का सोच रहे हैं, ये बिहार है और बिहार में लोटस ऑपरेशन भाजपा वालों के लिए सिर्फ एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है और कुछ नहीं। बिहार की इस धरती पे भाजपा के जितने भी तिकड़म हैं वो बिल्कुल चलने वाली नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर ले। ये सिर्फ बातें बना के माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और इन माहौल के बारे में लोग जानते हैं कि ये कितने बड़े जुमलेबाज हैं। और देखिए, जेडीयू में टूट की गुंजाइश क्यों है, इसे समझने की जरूरत है। बिहार में जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आरसीपी सिंह और अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और दादरा एवं नगर हवेली में बीजेपी में जेडीयू का विलय हुआ। दमन एवं दीव में बीजेपी में जेडीयू का विलय हुआ। स्थानीय निकायों में जीते हुए नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे और 12 से अधिक नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसलिए कमोबेश इससे आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जिलों की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात कर लें तो हर राज्य में कुछ न कुछ कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही कि जेडीयू के तमाम नेता सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी में पार्टी का विलय भी हो गया है। तो ऐसे में इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में जिस बात की चर्चा हो रही है शायद उस पर मुहर लग जाए। और जेडीयू में क्या कुछ चल रहा है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इस बात की चर्चा बार बार की जा रही है कि जेडीयू में कुछ न कुछ अंदर खाने अंदरूनी कोई ऐसी कलह की स्थिति है जिससे पार्टी में भगदड़ मच सकती है। तो क्या स्थिति है वो भी समझिए। सीएम नीतीश एमएलए एमएलसी का मन टटोल रहे हैं। सीएम नीतीश सांसदों से भी 1-to-1 कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जेडीयू नेताओं के क्षेत्र के विकास का जायजा लिया जा रहा है। नीतीश को अपनी पार्टी में टूट का भय वाकई सता रहा है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद कयास और भी ज्यादा तेज हो गए। तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाने का संकेत है और वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं। नीतीश की करीबी कुशवाहा भी अब उनसे अलग हो चुके हैं। पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक की भी अगर बात करें तो उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। तो पार्टी के जो तमाम दिग्गज और नीतीश कुमार के करीबी लोग थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और अन्य पार्टी में शामिल हो गए या अपनी नई पार्टी का निर्माण किया है। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि जेडीयू में अंदरूनी क्या कलह की आशंका है, क्या वाकई जेडीयू में ये कलह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जेडीयू पर वजूद बचाने का संकट क्या मंडरा रहा है। सांसदों को बेटिकट होने का डर सता रहा है और महागठबंधन में टिकट नहीं मिलने की आशंका भी सता रही है और यही वजह है कि आने वाले वक्त में शायद पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति बन जाए। टिकट बंटवारा विद्रोह का एक मुख्य कारण हो सकता है और लालू से हाथ मिलाने पर भी जेडीयू में काफी नाराजगी है। कई ऐसे नेता, सांसद, मंत्री, विधायक हैं जो इस वक्त जेडीयू में मौजूद हैं और उन्हें लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी का साथ पसंद नहीं है। बिहार में विकास की रफ्तार कम होने से भी हार का डर है और जेडीयू के भीतर असंतोष की स्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर तमाम बातें अगर सामने रखें, हर बात को समझने के बाद यही स्पष्ट होता है कि जेडीयू के भीतर खाने इस वक्त कमोबेश भगदड़ की स्थिति इसलिए मच सकती है क्योंकि पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो अभी संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं। अब देखिए, सुशील मोदी बार बार दावा कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर भगदड़ मच सकती है, जेडीयू में विद्रोह के हालात पैदा होंगे, ये कहना है सुशील मोदी का। सीएम नीतीश को पार्टी टूटने का डर है। नीतीश एमएलए और एमएलसी से मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश सांसदों से भी मुलाकात कर रहे हैं। पहले विधायकों को समय नहीं देते थे और मिलने के लिए सांसद इंतजार किया करते थे, लेकिन अब उनसे डायरेक्ट नीतीश कुमार 1-to-1 कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नीतीश साल भर तक इंतजार करवाया करते थे। नीतीश राहुल गांधी को नेता मान चुके हैं और तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं और इसीलिए जेडीयू में विद्रोह के हालात बन रहे हैं। इस बात की चर्चा सुशील मोदी ने भी की है और कमोबेश हर बातों को अगर
सामने रखा जाए तो स्पष्ट यही समझ में आता है कि इस वक्त जेडीयू के भीतर जो तमाम नेता मौजूद है उनमें असंतोष है, असंतुष्टता है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जो दावे सियासी गलियारों में किए जा रहे हैं, जो चर्चा की जा रही है, उससे भगदड़ की स्थिति मच सकती है। अब देखने वाली बात होगी